प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, हमारे चैनल सद्गुरु की आवाज में आपका स्वागत है। प्यारी साध संगत जी, अक्सर हमारे मन में ऐसे सवाल उठते हैं जिनका उत्तर हम बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सत्य हमेशा हमारे भीतर ही होता है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपके उन्हीं गहरे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मार्ग पर चलने के लिए अपना धर्म छोड़ना जरूरी है? उत्तर बिल्कुल नहीं जी। रूहानियत का किसी धर्म से विरोध नहीं है। धर्म समाज में रहने का एक तरीका है, जबकि रूहानियत आत्मा का निजी सफर है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई रहते हुए भी रूहानियत के मार्ग पर चल सकते हैं। बस अपनी तवज्जो, ध्यान बाहर के कर्मकांडों से हटाकर अंदर शब्द और नाम से जोड़नी होती है। प्रश्न 2, हम घर, परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच रूहानी तरक्की कैसे कर सकते हैं? उत्तर, संत महात्मा सिखाते हैं कि हमें दुनिया छोड़नी नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अलिप्त रहना है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी ऊपर खिला रहता है। अपने सांसारिक कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं, लेकिन रोजाना नियम से भजन सिमरन के लिए समय निकालें। यही असली रूहानियत है। प्रश्न 3, सच्चा गुरु या पूर्ण सद्गुरु कैसे पहचानें? उत्तर, स्वामी जी महाराज और कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि सच्चा गुरु वो है जो 1. किसी बाहरी दिखावे या चंदे की मांग न करे। 2. केवल एक परमात्मा और आंतरिक शब्द अनहद शाबाद की महिमा गाए। 3. जिसके सानिध्य में मन को शांति मिले और जो हमें अंदर का रास्ता नामदान दे सके। सच्चा गुरु वो है जो जीव को देह पूजा से हटाकर शब्द से जोड़ दे। प्रश्न 4, सिमरन में मन नहीं टिकता, विचार बहुत आते हैं, क्या करें? उत्तर, प्यारी साध संगत जी, ये मन का स्वभाव है। अभ्यास, प्रैक्टिस ही इसका हल है। जैसे जैसे हम प्रेम और विरह के साथ नाम का जाप करते हैं, मन धीरे धीरे शब्द की मिठास में रमने लगता है। बस हार नहीं माननी है। रोजाना वक्त पर बैठना ही हमारी मेहनत है, फल देना मालिक का काम है। प्रश्न 5, क्या अच्छे कर्म करने मात्र से मोक्ष, मुक्ति मिल सकती है? उत्तर, प्यारी साध संगत जी, अच्छे कर्म हमें स्वर्ग या अगला जन्म अच्छा दिला सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं। कर्म चाहे सोने की बेड़ी हो, अच्छे कर्म, या लोहे की बुरे कर्म हैं तो बंधन ही। मुक्ति केवल नाम की कमाई से मिलती है। जब तक आत्मा शब्द के साथ जुड़कर मन और माया के घेरे से ऊपर नहीं उठती, तब तक आवागमन, जन्म मरण का चक्र खत्म नहीं होता। प्रश्न 6, शब्द या अनहद नाद क्या है और ये हमारे अंदर कहाँ है? उत्तर, संतों ने बताया है कि परमात्मा ने जब सृष्टि रची तो एक गूंज उठी, जिसे शब्द, नाम, कलमा या लोगोस कहा गया। ये शक्ति हमारे शरीर में तीसरे तिल, दोनों आंखों के बीच के पीछे गूंज रही है। जैसे रेडियो स्टेशन से संगीत आ रहा होता है, पर हमें सुनाई तभी देता है जब हम सही फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, वैसे ही गुरु की युक्ति से जब हम ध्यान अंदर टिकाते हैं तो वो मधुर धुन सुनाई देने लगती है। प्रश्न 7, क्या शाकाहारी भोजन का रूहानियत से कोई संबंध है? उत्तर, जी हां, बहुत गहरा संबंध है। रूहानियत का आधार है दया और अहिंसा। संत समझाते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। मांसाहार करने से हम किसी जीव की हत्या के कर्ज अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं। इससे आत्मा भारी हो जाती है और ध्यान के समय मन एकाग्र नहीं हो पाता। रूहानी तरक्की के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन अनिवार्य है। प्रश्न 8, सत्संग सुनने का असली लाभ क्या है? उत्तर, सत्संग वो साबुन है जो हमारे मन पर जमी जन्मों जन्मों की मैल को धोता है। दुनिया की बातों से मन संसार की ओर भागता है, लेकिन सत्संग सुनकर मन को वैराग्य पैदा होता है और मालिक की याद ताज़ा होती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि अगर एक घड़ी का सत्संग भी सच्चे दिल से सुन लिया जाए तो वो लाखों पापों को काट देता है, क्योंकि वो हमें सही रास्ता दिखाता है। प्रश्न 9, दुख और तकलीफों के समय सिमरन कैसे करें? उत्तर, अक्सर दुख में हम शिकायत करने लगते हैं, लेकिन असल में दुख हमारे पुराने कर्मों का कर्ज चुकाने का जरिया है। दुख में किया गया सिमरन सबसे ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि उस वक्त हम दुनिया से टूटकर सच्चे दिल से मालिक को पुकारते हैं। गुरु की दी हुई शक्ति हमें दुख दूर करने की नहीं, बल्कि दुख को सी है ताकि हम अडिग रहें। प्रश्न 10, क्या दान पुण्य करने से हमारे पाप कट जाते हैं? उत्तर, प्यारी साध संगत जी, दान पुण्य करने से पुण्य तो मिलता है, लेकिन वो पापों को काटता नहीं है। ये वैसा ही है जैसे एक खाते में जमा राशि और दूसरे में कर्ज पाप को चुकाना ही पड़ता है। संतों के अनुसार पाप केवल नाम की अग्नि में जलकर राख होते हैं। जब हम शब्द का अभ्यास करते हैं तो वो नाम हमारे पुराने संस्कारों और कर्मों के ढेर को जला देता है। प्रश्न 11 है, रूहानियत के मार्ग पर सेवा का क्या महत्व है? उत्तर, सेवा केवल शरीर से काम करना नहीं है,
बल्कि ये अहंकार को मिटाने का साधन है। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो हमारा मन कोमल होता है और उसमें नम्रता आती है। बिना नम्रता के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सेवा 4 प्रकार की होती है: तन, मन, धन और सबसे ऊंची सेवा सुरत शब्द की सेवा यानी भजन पर बैठना। प्रश्न 12, क्या मरने के बाद गुरु साथ देते हैं? उत्तर, संतों का वादा है कि जिसे एक बार सच्चा गुरु मिल गया और जिसने नाम की दीक्षा ले ली, गुरु उसे कभी नहीं छोड़ते। मौत के समय जब दुनिया के सब रिश्ते और सहारा छूट जाते हैं, तब गुरु का नूरी स्वरूप, प्रकाशमयी रूप अंदर प्रकट होकर आत्मा को संभालता है और उसे यमदूतों के डर से बचाकर सचखंड ले जाता है। प्रश्न 13, हम अपनी इच्छाओं डिजायर्स पर काबू कैसे पाएं? उत्तर, इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना मुश्किल है। मन को जब तक किसी बड़ी चीज का स्वाद नहीं मिलता, वो छोटी चीजों, संसार के पीछे भागता रहता है। जब हम अंदर नाम का अमृत चखते हैं तो संसार की सभी इच्छाएं अपने आप फीकी लगने लगती हैं। जैसे बड़ी लकीर खींचने पर छोटी लकीर अपने आप छोटी लगने लगती है, वैसे ही नाम की मिठास दुनिया के रसों को खत्म कर देती है। प्रश्न 14, क्या रूहानियत के लिए एकांत में रहना जरूरी है? उत्तर, रूहानियत का मतलब जंगल में जाना नहीं है। असली एकांत वो है जो हम अपने मन के अंदर पैदा करते हैं। आप भीड़ में रहकर भी अगर अंदर से अपने मालिक से जुड़े हैं तो आप एकांत में ही हैं। संतों ने कहा है, हाथ काम वल, दिल यार वल। हाथ काम की ओर रहें और दिल परमात्मा की ओर। यही गृहस्थ जीवन में रूहानियत की कुंजी है। के उत्तर। प्रश्न 15, आत्मा का परमात्मा से मिलन होने पर कैसा अनुभव होता है? उत्तर, प्यारी साध संगत जी, इस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जैसे एक गूंगा इंसान गुड़ खाकर उसका स्वाद तो जानता है पर बता नहीं सकता, वैसी ही ये स्थिति है। संतों ने इसे महासुख कहा है। जब बूंद, आत्मा समंदर, परमात्मा में मिल जाती है तो वो खुद समंदर बन जाती है। वहां न कोई दुख है, न प्यास, न डर, बस एक अनंत शांति, असीम प्रकाश और अनहद शब्द का संगीत है। प्रश्न 16, मौत से पहले मरना क्या है जिसकी शिक्षा संत देते हैं? उत्तर, इसका मतलब शरीर का मरना नहीं, बल्कि जीते जी अपनी सुरत, चेतना को शरीर के 9 द्वारों आंख, नाक, कान आदि से समेटकर 10वें द्वार, तीसरे तिल पर ले जाना है। जब भजन सिमरन के अभ्यास से रूह शरीर को छोड़कर अंदर के मंडलों की यात्रा करती है तो उसे मौत का डर खत्म हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि शरीर सिर्फ एक चोला है, असली सत्ता तो रूह है। प्रश्न 17, भक्ति के मार्ग में विरह और तड़प का क्या स्थान है? उत्तर, विरह भक्ति की जान है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसी ही तड़प जब मालिक के लिए पैदा होती है तो वो तड़प आत्मा के सारे मैल को जला देती है। संतों का कहना है कि हमारी आंखों से गिरने वाले आंसू जब मालिक की याद में गिरते हैं तो वे मोती बन जाते हैं। ये तड़प ही है जो मालिक को मजबूर कर देती है कि वो अपने बच्चे को गले लगा ले। प्रश्न 18, क्या भाग्य, तकदीर को बदला जा सकता है? उत्तर, हमारे प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में मिलने हैं उन्हें भोगना ही पड़ता है, लेकिन नाम की कमाई में वो शक्ति है जो सूली को कांटे में बदल देती है। गुरु कर्मों को खत्म नहीं करते, बल्कि हमें इतनी आंतरिक शक्ति दे देते हैं कि बड़े से बड़ा दुख भी हमें विचलित नहीं कर पाता। साथ ही नाम की कमाई हमारे आने वाले जन्मों के संचित कर्मों के ढेर को खत्म कर देती है, जिससे हम 84 के चक्र से बच जाते हैं। प्रश्न 19, रूहानियत के मार्ग में अहंकार, आईनेस सबसे बड़ी बाधा क्यों है? उत्तर, क्योंकि जहां मैं है वहां हरि, परमात्मा नहीं। अहंकार एक बारीक पर्दे की तरह है जो हमारे और मालिक के बीच तना हुआ है। जब तक हम ये समझते हैं कि मैं जप कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, तब तक हम कर्ता बने रहते हैं। रूहानियत हमें सिखाती है कि सब कुछ तू ही है, मैं कुछ भी नहीं। जब मैं मिटती है तभी वो अनामी शक्ति प्रकट होती है। प्रश्न 20, नामदान की दीक्षा, इनिशिएशन लेने के बाद भी अगर कोई सिमरन न करे तो क्या होगा? उत्तर, नामदान मिलना एक बीज बोने जैसा है। अगर बीज को पानी सिमरन का अभ्यास नहीं दिया जाएगा तो वो पौधा नहीं बनेगा। हालांकि संत कहते हैं कि एक बार नाम का बीज अंदर पड़ गया तो वो कभी नष्ट नहीं होता। वो आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अंकुरित जरूर होगा। लेकिन वक्त गंवाना समझदारी नहीं है। ये अनमोल मनुष्य जन्म दोबारा मिले न मिले, इसलिए हमें आज से ही कमाई शुरू करनी चाहिए। संगत जी, उम्मीद है कि आज के इन उत्तरों से आपके मन की शंकाएं दूर हुई होंगी और आपको शांति मिली होगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसका समाधान लेकर आएं। सद्गुरु की कृपा आप सब पर बनी रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने करीबियों के साथ साझा शेयर जरूर करें।
ताकि सत्य का ये मार्ग और भी लोगों तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।